अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपका दिन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है और सुकून नहीं मिलता? आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी और आपके दिन को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लामिक मॉर्निंग रूटीन की जो ना सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव बनाएगा बल्कि आपकी रूह को भी सुकून देगा। जब दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम, डिसिप्लिन और सेल्फ केयर के साथ हो तो बरकत खुद ब खुद ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। चलिए इस बेहतरीन रूटीन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. सुबह जल्दी उठना। हमारी प्यारे नबी ने फरमाया, आ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। सुबह का वक्त सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये नसीब और बरकत बांटने का वक्त होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो इस सुकून का कोई मुकाबला नहीं। कल से ही अलार्म लगाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी नीयत मजबूत करें कि आप सुबह सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अपनी बेहतरी के लिए उठ रही हैं। 2. अपने कमरे को संवारना। अटेती ही सबसे पहला काम अपना बिस्तर ठीक करें और कमरे को थोड़ा ऑर्गेनाइज करें। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। जब आप सुबह उठते ही अपना बेड ठीक करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि आपका दिन एक डिसिप्लिन के साथ शुरू हो चुका है। ये छोटी सी आदत आपको दिन भर प्रोडक्टिव रखेगी। 3. मिसवाक और वुज़ू। सुबह उठकर अपने दांतों को साफ कर। अगर आप मिसवाक का इस्तेमाल करें तो ये संत भी है और इससे अल्लाह भी खुश होता है। इसके बाद ठंडे पानी से सुकून के साथ वुज़ू करें। वुज़ू करते वक्त ये महसूस करें कि पानी के हर कतरे के साथ आपके गुनाह धुल रहे हैं। वुज़ू आपको सिर्फ फिजिकली साफ नहीं करता, आपके चेहरे पर एक रूहानी नूर लाता है। 4. फजर की नमाज। हस मुबारका है कि फजर की 2 रकतें संत, दुनिया और जो कुछ इसमें है इन सबसे बेहतर हैं। जरा सोचें, जिस दिन का आगाज ही दुनिया की सबसे कीमती चीज से हो वो दिन बुरा कैसे हो सकता है। फजर की नमाज आपको पूरे दिन के लिए अल्लाह की हिफाजत में ले लेती है। नमाज को जल्दी में नहीं बल्कि सुकून और खुशू के साथ अदा करें। 5. तिलावत कुरान और तदब्बुर। फजर के बाद थोड़ा वक्त कुरान पाक के लिए निकालें। अल्लाह ताला फरमाता है कि सुबह के वक्त कुरान पढ़ना फरिश्तों की मौजूदगी में होता है। अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो रोजाना सिर्फ एक रुकू या कुछ आयत ही पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ समझने की कोशिश करें। आपके हर मसले का हल इस किताब में मौजूद है। 6. पानी और संत ग़िज़ा। नमाज और तिलावत के बाद एक गिलास साफ गर्म पानी बैठकर 3 सांसों में पिए। ये आपके जिस्म को डेटॉक्सिफाई करता है। इसके साथ ही अपनी सुबह की खुराक में संत ग़िज़ा है जैसे कि खजूर, शहद और दूध शामिल करें। ये चीज़ें आपको दिन भर एनर्जी भी देंगी और उनमें बरकत भी है। जर्नल नंग और दिन का प्लान। सिर्फ 5 मिनट निकालें और एक डायरी पर अपने आज के गोल्स लिखें। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे तो वक्त यूं ही गुजर जाएगा। इसके साथ ही रोजाना कम अज कम 3 ऐसी चीजें लिखीं जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। शुक्र करने से दिमाग में पॉजिटिविटी आती है और अल्लाह नेमतों को और बढ़ा देता है। 8. जिस्म की तवानाई। अलिफालूते का या कोई भी हेल्थ सिस्टम हो, इस्लाम हमें एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल सिखाता है जहां रूह के साथ जिस्म का ख्याल रखना भी जरूरी है। एक मजबूत और सेहतमंद मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है। इसलिए सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें, वॉक करें या योगा करें। इससे आपका मूड बेहतर होगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे। 9. रूहानी सेल्फ केयर और नियत। हमारी जिस्म का भी हम पर हक है। अपनी स्किन का ख्याल रखना, बालों में तेल लगाना और साफ सुथरे कपड़े पहनना संत है। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा गुलू आपके अखलाक और साफ दिल से आता है। अपने हर काम से पहले नियत करें, अल्लाह मैं ये सब तेरी रज़ा और अपने जिस्म की अमानत की हिफाजत के लिए कर रही हूँ। आपकी हर आदत इबादत बन जाएगी। दोस्तों, परफेक्ट रूटीन का मतलब ये नहीं कि आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी।
किसी दिन आप थक भी सकते हैं, लेकिन अहम बात है कोशिश करते रहना। छोटी छोटी आदतें ही जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। चलिए आज ही से नियत करते हैं एक नई और बेहतरीन शुरुआत की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए अल्लाह मुझे इस्तिकामत और डिसिप्लिन अता फरमा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।